जय हिंद। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल ललित सीपी में। आज हम हाजिर हैं सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव का चौथा वीडियो लेकर। यह बहुत ही खास होने वाला और एग्जाम से पहले एक बार इसे जरूर देख ले। ठीक है। इस वीडियो का शुरुआत हम एक शायरी से करेंगे जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। शायरी है, कोशिश किए बिना कभी सुधार नहीं होते। कोशिश किए बिना कभी सुधार नहीं होते। संघर्ष और प्रयत्न कभी बेकार नहीं होते। कड़ी मेहनत से बदलती है भाइयों मेरी किस्मत। रातों रात कोई चमत्कार नहीं होते। इसलिए आप कर्म जो है बहुत ईमानदारी से लगन से मेहनत कीजिए ताकि एक दिन आपका गार्जियन आप पर गर्व करे कि संतान हो तो ऐसा। ठीक है। चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। 1829 में जो संधि हुआ था, समझौता हुआ था, वह तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि यानी फ्रैंकफर्ट की समझौता, संधि कहे तो समझौता, ये कब हुआ था? 1871 में। डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, 1871 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रहा था, इसका जो है विरोध कौन कर रहा था? तो आपका ऑप्शन में हो जाएगा सी, इसका राइट जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध यानी ये दोनों को मिलने कौन नहीं दे रहा था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा दुश्मन था कौन? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा रूस का सम्राट। डी इसका राइट जवाब होगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1924 में। और जन्म कब हुआ था? 1870 में। मृत्यु 1924 में। जन्म कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? रूस में। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने। कब लागू किया था? 1921 में, याद रखिएगा। लेनिन का जन्म कहाँ हुआ? रूस में। कब हुआ था? 1870 में। मृत्यु कब हुआ? 1924 में। ठीक है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने। कब किया था? 1921 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है, इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार एवं चीन। म्यांमार एवं सी, ए इसका राइट जवाब होगा। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है म्यांमार एवं चीन को। ठीक है, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? इसका सही जवाब हो जाएगा राज दरबार के अधिकारियों ने। सी इज द राइट आंसर। राज दरबार के अधिकारियों ने। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया था? राज दरबार के अधिकारियों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी सुधारक। चीनी सुधारक। चीनी कहा जाता है चीन के लोगों को। ठीक है। लियांग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा पटना जिला में। सी इज द राइट आंसर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु श्री गोविंद सिंह जी। ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु ही पूछेगा कौन थे तो क्या बोलेंगे? श्री गोविंद सिंह जी। ठीक है, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। और बिहार के किस जिले में हुआ था, किस नगर में हुआ था? तो पटना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान ये कहाँ के शासक थे बताइए? टीपू सुल्तान ये शासक थे मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? कहाँ शासन कर रहे थे? मैसूर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा 1930 दांडी। 1930 दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था? 1930 दांडी। चलिए अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब होगा 1907 में। 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। 1907 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा हम्फ्री डेवी ने। सी इज द राइट आंसर। हम्फ्री डेवी ने
सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया? ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया? इसका सही जवाब होगा अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति, ए इसका राइट जवाब होगा, अहस्तक्षेप की नीति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? इसका सही जवाब हो जाएगा 40 लाख। 40 लाख यानी सी इसका सही जवाब होगा, 40 लाख। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार क्या थे? आधुनिक काल से पूर्व यानी पहले शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार क्या थे? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार और धर्म दोनों। ठीक है, व्यापार भी धर्म भी दोनों। सी इसका सही जवाब होगा, व्यापार भी धर्म भी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन समय में यानी बहुत समय पहले किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? हम लोग किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? एशिया, याद रखिएगा। ठीक है, तो किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, बिजनेस होता था? इसका सही जवाब हो जाएगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। हम लोग किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? एशिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट यानी कि आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। किसका? फांसीवादी नाजीवादी शासन। 18 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विश्व में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में। सबसे पहले मुद्रा का शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस देश में हुआ? कागज यानी पेपर का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में। जी, चीन में, चीन, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी जाने वाली असमानता भूमिका, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा बी। बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जी, कौन थे? अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? जी, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में। नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था का स्थापना किया गया? 1950 में। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक खरी शासन व्यवस्था। एक खरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये सब है, एक खरी शासन व्यवस्था नहीं है विशेषता। चलिए अगला क्वेश्चन 26, बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानता है? बिहार सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। बिहार सरकार ठीक है कितने हजार की आबादी पर एक पंचायत की ग्राम पंचायत की स्थापना करती है? तो वो है 7,000। 7,000 की आबादी अगर है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत की स्थापना किया जाएगा। अगर किसी पंचायत में अगर 14,000 लोग हैं तो वहाँ पर डबल डबल ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, 7,000 के जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना किया जाता है, 7,000। ठीक है, जो बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 7वां, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी?
राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी, ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, नेतृत्व कहे तो देखरेख, किसके द्वारा किया गया या किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का देखरेख जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? जी, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था कहते तो जो बहुत सारे दलों के योग से जो दल चलाया जाता है, बहुत सारे दलों के योग से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन, लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में या निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्तियों की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, यह सही नहीं है। व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना यह सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र विधायिकाओं में सामंजस्य लाने में समर्थ है, यानी ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में समर्थ है, ठीक है, ये सही है, सी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सही जवाब हो जाएगा निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, बी इसका सही जवाब होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो निर्णय लेने में देर तो लगता है परंतु सही निर्णय लिया जाता है, इसकी संभावना रहता है। चलिए 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संशोधन तथा 74वां संशोधन से इसका सही जवाब होगा। तिहत्तरवां संशोधन तथा 74वां संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा? किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा? इसका सही जवाब हो जाएगा बोलीविया में, बी इसका सही जवाब होगा बोलीविया में। किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था? तब बोलीविया में, बोलीविया में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में कौन लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, हमारे भारत में अप्रत्यक्ष, ठीक है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ये सभी। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 3, पूंजीवादी, समाजवादी और आर्थिक, ठीक है, 3 हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित हो जाएगा, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। चलिए अगला है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय था? विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय था? इसका सही जवाब हो जाएगा $720। $720। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय बराबर होता है? राष्ट्रीय आय बराबर होता है जीडीपी प्लस में विदेशी से अर्जित आय माइनस में मूल्य ह्रास माइनस में अप्रत्यक्ष आय।
प्लस में सब्सिडी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा साख पत्र के। साख पत्र के विनिमय बिल जो है किसके प्रकार है? साख पत्र के। विनिमय बिल किसके प्रकार है? साख पत्र। मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान काटता है, यह कथन किसका है? मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह कथन जो है किसने व्यक्त किया है? यह सही जवाब होगा मार्शल ने। मार्शल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, याद रखिएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? यह सही जवाब होगा 1904 में। 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। 1904 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, उद्योग क्षेत्र को। उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा को तृतीयक क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार एक पिछड़ा राज्य है और कृषि प्रधान राज्य भी है। ठीक है, चलिए बिहार एक पिछड़ा राज्य। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई थी? नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई थी? सही हो जाएगा 1991 में। 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? इसका सही जवाब होगा कोका कोला। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? कोका कोला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना जरूरी है? स्वर्ण आभूषण यानी आभूषण जो पहनते हैं उसकी परिशुद्धता यानी शुद्धता की जांच करने के लिए सुनिश्चित करने वाला किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना है, या होना आवश्यक है यानी होना जरूरी है? इसका आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। आभूषण की जांच करने के लिए हॉलमार्क्स और खाद्य पदार्थ का जांच करने के लिए एग मार्क, ये दोनों याद रखिएगा। आभूषण जो जेवर आप पहनते हैं उसको जांच करने के लिए शुद्ध है या नहीं, हॉलमार्क। ठीक है, और जो वस्तु खाते हैं खाद्य पदार्थ जो है उसको जांच करने के लिए एग मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज करेगा? यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता यानी कि ग्राहक कहाँ शिकायत करेगा? जी राज्य आयोग को। कहाँ करेगा? राज्य आयोग को। कहाँ करेगा? बी इसका सही जवाब होगा राज्य आयोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? हम प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, मौजूद होती है? जी इसका सही आंसर हो जाएगा 65%। सी इसका सही जवाब होगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? ये सही जवाब होगा 10 किलोग्राम। बी इसका सही जवाब होगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। बी इसका राइट जवाब होगा गोदावरी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? लोहा। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या बन गया है? लोहा। सभी उद्योग में जरूरी पड़ता है लोहा का ही, सभी वस्तु में लगभग में लोहा की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। आधुनिक सभ्यता का रीढ़ बन गया है, ठीक है, बैकबोन बन गया आज लोहा। ठीक है, और उद्योग का जननी भी कहा जाता है लोहा को। चलिए अगला क्वेश्चन है 55, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? ये सही जवाब होगा पृथ्वी सम्मेलन। ए इज द राइट आंसर, पृथ्वी सम्मेलन।
1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जल विद्युत षड्यंत्र कहाँ लगाया गया? भारत का पहला जल विद्युत षड्यंत्र कहाँ लगाया गया? ये सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। ये इसका सही जवाब होगा। भारत का पहला जल विद्युत षड्यंत्र कहाँ लगाया गया? सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन, बलूत किस वन की विशेषता है? बलूत किस वन की विशेषता है? ये सही जवाब होगा पर्वतीय। ये इसका राइट जवाब होगा। बलूत किस वन की विशेषता है? पर्वतीय। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में दो से अधिक फसलें लगाई जाती है? भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? इसका सही जवाब होगा 15%। सी इसका सही जवाब होगा 15%, 15। अगला है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कॉफ़ी है। क्या है? कॉफ़ी इसका राइट जवाब होगा। सी इसका राइट आंसर होगा कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? यह सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? ये सही जवाब हो जाएगा खनिज पर। 20 का सही जवाब होगा। सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? खनिज पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? इसमें से कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? रेशम वस्त्र उद्योग ये आधारभूत उद्योग नहीं है। ये इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? इसमें से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो एल्युमिनियम उद्योग उपभोक्ता उद्योग नहीं है। एल्युमिनियम उद्योग उपभोक्ता उद्योग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वनांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है? निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वनांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है? जी इसका सही आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। सी इसका सही जवाब होगा पाइपलाइन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। बी इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अतः या अंततः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है, पूरा पूरा बचा हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवर झील स्थित है? कवर झील स्थित है, ये सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय जिला में। कवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में। सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? जी सी इसका सही जवाब हो जाएगा बरौनी। चलिए तेल शोधन कारखाना। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? ये सही आंसर होगा, किस नगर में कालीन तैयार होता है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 2001 ईस्वी की क्वेश्चन है आपका 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? ये सही जवाब होगा 10.5%। सी इसका राइट जवाब होगा। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 10.5%। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च वक्ष प्रदर्शन के लिए हैच्योर विधि का विकास किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा लेहमान ने। किसने किया था? बी लेहमान ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, सही जवाब हो जाएगा मयूर यानी मोर। मोर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? सही जवाब होगा डॉल्फिन। ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है।
पर इसका आंसर जो है बुक में सब में अलग अलग देता है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना आप लास्ट में ही बनाएंगे, ठीक है, इसको पेंडिंग में रखेंगे वहाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये सही जवाब होगा अनवीकरणीय। डी इसका सही जवाब हो जाएगा अनवीकरणीय। अगला, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है? ये सही जवाब हो जाएगा 200 किलोमीटर। 200। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन मानव जनित आपदा है? इसमें से कौन मानव जनित आपदा है? ये सही जवाब हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इसमें से सभी हो जाएगा। ये सब मानव जनित आपदा है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी तक की या पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ये सही जवाब होगा पी तरंग। पी तरंग, ये इसका सही जवाब होगा। और ये प्राथमिक तरंग भी है। किस तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है? पी तरंग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आग से जलने की सबसे खतरनाक तरंग रहेगा तो एल तरंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठीक है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ऑप्शन है ठंडे पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इसमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक उपचार में इसका आंसर दिया हुआ है ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है, जबकि ये उचित नहीं है, ठीक है, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ये सही जवाब हो जाएगा केबल का टूट जाना। ये इसका राइट जवाब होगा केबल का टूट जाना। केबल का टूट जाना, ठीक है। टोटल क्वेश्चन लगभग में हो चुका है आपका। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखे हैं तो सही है, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार जो है पीछे करके पूरे देख ले, ठीक है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।